नमस्कार, मैं हूँ आदित्य त्यागी। आप देख रहे हैं आदि न्यूज़। इस समय मौजूद है हम जिला गाजियाबाद में और अपनी ये जो खबर है, इस खबर को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। जी हाँ, मैंने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले पूरे भारत में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिज़ल्ट घोषित किया गया है और उसमें से जो मतलब टैलेंटेड बच्चे हैं, कहा जा सकता है कि जो हर तरीके से ठोक पीट के मेहनत करके अपने दम पे उस रिज़ल्ट को क्लियर करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बने हैं, हम उन्हीं बच्चों की खोज में पहुंच रहे हैं। और ऐसी ही एक लड़की हमें मिली है जिला गाजियाबाद में। अभी जिला गाजियाबाद के हम संजय नगर में बैठे हुए हैं और हम उनके घर बैठे हुए हैं। और ये आप कैमरामैन जरा दिखा दीजिए, ये उनके माता पिता हैं और बीच में वो लड़की बैठी है जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्ज़ाम क्लियर किया है। और मैंने अभी कुछ इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने ये बोला था कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार की एक लड़की अपनी मेहनत के दम पे सीए जैसा कठिन परीक्षा को पास करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई। इसी बात को हम जानने के लिए उनके माता पिता के पास पहुंचे, उनके घर। तो आइए हम उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम है? लता चौधरी। लता जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी लड़की इतना मतलब कठिन एग्ज़ाम पास करके सीए बनी। आप क्या कहना चाहोगे? बहुत खुशी का मौका है। अच्छा, बहुत मेहनत करी है मेरी बेटी ने। भगवान ने ये बड़ी मुश्किल से खुशी हमें प्रदान करी है। भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपकी जो लड़की है वो पढ़ने में शुरू से कैसी थी? चंचल थी, पढ़ने में अच्छी थी। थोड़ी चंचल थी, सीरियस नहीं थी। 12वीं कौन सी स्कूल से की है? देहरादून पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। अच्छा, तो उस समय जब ये 12वीं में मतलब 12वीं तक इसने पढ़ाई की है, तो पहले क्या मतलब इसके मन में था सीए करने का? नहीं, ये 12वीं के बाद ही एक ही दम जब प्लान बना के मम्मा मैं सीए करूँगी, मुझे सीए बनना। तो आपने इसकी बात को मतलब इग्नोर मतलब मना किया या बोला कि नहीं कर लेगी? नहीं, मना नहीं करा कि बेटा, बहुत बस समझाया थोड़ा सा, बस बोला कि बेटा हार्ड परीक्षा कर पाओगे, अगर कर पाओ तो लोगे। हाँ मम्मा मैं कर लूँगी। तो इसकी मेहनत आज सफल हुई। लता जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो आपकी लड़की ने कारनामा करके दिखाया है, ये कोई छोटा मोटा कारनामा नहीं है। एक बहुत बड़े पद की मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक छोटा मोटा पद नहीं है। ये इसने एग्ज़ाम क्लियर किया और अब तो आपका बिरादरी में भी नाम रोशन कर दिया इसने। जी, बिरादरी में भी। जाटों में कोई जल्दी से सीए नहीं बनता। जाटों में पहली लड़की हमारे गांव से सीए बनी है। परिवार में भी पहली लड़की हमारी सीए बनी है। तो शुभकामनाएं मिल रही है आपको? हाँ जी, बहुत मिल रही हैं। सब लोग बहुत खुश हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, सबके फ़ोन आ रहे हैं, सब घर पे आके मिल रहे हैं। तो सब मिल रहे हैं? हाँ जी। तो मतलब आपको कैसा लगा जिस दिन इस रिजल्ट 11 जुलाई को आया? बहुत अच्छा लगा। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे, लेकिन खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो आपकी लड़की ने तो लड़कों से अच्छा काम कर दिया? जी है? हाँ जी, तो आपको गर्व है अपनी लड़की में? बहुत गर्व है। आज के लड़कियां लड़कों से आगे हैं हर क्षेत्र में। जी, तो आप हमारी इस वीडियो के जरिए जो अभी जैसा समाज में जो और भी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो स्कूल जा रही हैं, उन लड़कियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? उन्हें बस यही कहना चाहूँगी कि बच्चों को अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। पहले पढ़ाई, बाद में कुछ और। ठीक है, तो अभी हमारे साथ थी लता जी, जो उस लड़की की जो आंचल चौधरी हैं, उनकी मम्मी, उन्होंने बहुत अच्छा मतलब बातचीत हुई। तो ये हमारे साथ जो है ना, ये आंचल चौधरी बैठी है, सी आंचल चौधरी। तो उनसे बात कर लेते, पूछ रहे थे कि उनका ये सफ़र कैसा रहा सीए बनने तक का। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत थैंक यू। हमारे चैनल पे। थैंक यू। तो आप अपना एक बार नाम बता दीजिए और अपनी जो अभी जो आप नई पोस्ट आपके नाम के आगे लगी है उसके बारे में बता दीजिए। हेलो, आई एम सीए आंचल चौधरी। तो आपको कैसा सीए शब्द जो आपने बोला, उसे बोलने से मतलब कुछ गर्व महसूस हुआ? बिल्कुल हुआ। बहुत अच्छा लगा। बहुत मेहनत करी है इस चीज़ के लिए। जी। हाँ। तो आपने मतलब कहाँ से एक मन में प्रेरणा आई कि मुझे सीए बनना है? क्योंकि जब 12th तक
जब मैंने पढ़ाई करी तो मेरे मम्मी पापा का हमेशा से मन था कि मैं सरकारी नौकरी करूं। उनका बहुत मन था कि मैं बैंकिंग की तैयारी करूं, लेकिन फिर मैंने 12th में अपना कॉमर्स ली तो मुझे अकाउंट्स बहुत अच्छा लगता था, मुझे इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी लगती थी। फिर मैंने सोचा कि सिर्फ बैंकिंग करके रहूँगी तो एक डेस्क पे बैठी रह जाऊँगी, और मेरी कुछ हमेशा से ही सपने कुछ ज़्यादा बड़े थे कि मुझे यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है, तो वो बैंकिंग में नहीं हो पाता। तो फिर मैंने कुछ ऐसा सोचा कि जहाँ मैं हर चीज़ एक्सप्लोर कर पाऊँगी और जो मैं कभी बैंकिंग में नहीं कर पाती उससे बहुत ज़्यादा कर लूँगी। तो फिर इसलिए मैंने CA ऑप्ट की थी। तो आपको यकीन था कि आप CA इतनी जल्दी पास कर लेंगी? नहीं, मुझे यकीन नहीं था, लेकिन मैं मेहनत करने के लिए तैयार थी। मुझे ये था कि मैं जितना कर सकती हूँ उससे ज़्यादा करूँगी। जितना कभी 12th में नहीं पढ़ी, शायद 12th में पढ़ लेती तो टॉपर बन जाती इतना लेकिन उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अब मेहनत करनी है, क्योंकि अगर कुछ बनना है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी, वरना मैं भी सबकी तरह बैंक में बैठ के नौकरी कर लेती। देखो, अभी आंचल ने बोला कि ये जो 12th तक अपना नॉर्मल पढ़ाई की है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल हाई फाई या मतलब स्कूल टॉप किया है। मैं उन बच्चों से बोलना चाहूँगा कि जिन बच्चों मतलब जो पढ़ाई में मीडियम है, वो भी आने वाले समय में एक बड़े पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कभी भी हौसले को अपने तोड़ना नहीं चाहिए। ये सोच के कि मैं टॉपर नहीं हूँ, उसके मेरे से ज़्यादा नंबर आ गए। तो अभी उनसे और पूछते हैं कि आंचल जी, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने कौन से मतलब इंस्टीट्यूट से इसकी कोचिंग की थी? मैंने जो शुरू करी थी तो मेरे यहीं लोकल में कवि नगर है, मैंने मिगलानी इंस्टीट्यूट से कोचिंग शुरू करी थी अपनी, और फिर मैंने अपनी IPCC की कोचिंग्स भी वहीं पे ली थी। उसके बाद फाइनल की कोचिंग्स अभी गाज़ियाबाद में इतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है, तो वो मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की थी। अच्छा, मतलब आपके 12th से CA बनने तक के सफ़र में आपके माता पिता का कितना सपोर्ट रहा? बहुत सपोर्ट रहा। अगर मम्मी पापा नहीं होते तो फिर मैं शायद शुरू भी नहीं कर पाती, क्योंकि सब ने मुझे बोला, मेरे फ्रेंड्स ने भी, फैमिली मेम्बर्स ने भी, कि बहुत टफ़ कोर्स है, आप एक बार और सोच लो, सेकंड थॉट दे लो कि बेटा कर पाओगे नहीं कर पाओगे, क्योंकि अच्छे लोग नहीं कर पाते, टॉपर्स नहीं कर पाते, बीच में छोड़ देते हैं। बट मैं ज़िद पे थी कि नहीं, मुझे करना है। तो उस चीज़ में मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेरा सपोर्ट किया, समझा मुझे कि नहीं, सबसे ऊपर होके कि नहीं, अगर हमारी लड़की को करना है तो हम कराएंगे, और मैंने करा। तो बस यही था दिमाग में कि जो लोग बोलते थे कि नहीं होगा, फ्रेंड्स ने भी बोला और भी लोगों ने बोला कि नहीं होगा, तो मुझे बस ये था कि मुझे उन्हें गलत प्रूफ करना है और अपने मम्मी पापा को सही, कि उन्होंने मुझे सपोर्ट करा तो वो सही था। आपने देखा कि आंचल में कॉन्फिडेंस कितना है कि उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने मतलब हौसला तोड़ने का चाह कि आप नहीं कर पाओगे, मगर उन्होंने उनकी बातों को मतलब उनकी बातों की परवाह न करते हुए अपने मम्मी पापा के डिसीजन को सही साबित कर दिया कि वो CA बन सकती है, और बन गई। तो आप अपनी जो जनरेशन के बच्चे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस उन्हें यही बोलूँगी कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप लोग पूरे कर सकते हो, बस आपको मेहनत करनी है और उस चीज़ पे अड़े रहना है। और मैंने अपनी मम्मी को एक ही बात बोली थी कि लोग आपको हमेशा नीचे खींचेंगे, उनका काम है खींचने का, आपका काम सिर्फ ये है आपको उनको करके दिखाना है। जिस दिन आप करके उनको दिखा दोगे तो वही लोग फिर आपस में भिड़ेंगे हमारे साथ खड़े होने के लिए। तो बोलो मत, करके दिखा दो। जो भी आपको करना है, जो भी आपके सपने हैं, बस अपनी मेहनत अपने आप करनी है। तो और जो जैसे आजकल देख रहे हो आप, ये जो यंग जनरेशन है वो पढ़ाई की मतलब राह से हटते हुए भटक रही है, तो उन्हें क्या आप एक संदेश देना चाहोगे कि मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो आपको किस तरीके से अपने मतलब भविष्य को संवारने के लिए अभी से ही पढ़ाई शुरू करनी चाहिए? मतलब किस तरीके से स्कूल में पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, बाहर की इधर उधर की बातों, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या मोटिवेट मतलब अपनी बातों से करना चाहोगे? मैं बस सबको यही बोलूँगी कि आपको जो भी करना है उस पर अपना फोकस रखो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ किताबों में घुसे रहोगे तभी आप कुछ कर सकते हो। आप अपनी लाइफ एंजॉय करो, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करो, लेकिन पढ़ाई करो, क्योंकि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप एंजॉय एक टाइम तक कर सकते हो, उसके बाद कोई एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने जो एंजॉय हमारे पेरेंट्स हमें करा रहे हैं वो हम उन्हें कराएं। तो देखा, ये थे आंचल चौधरी जी, और उनके बराबर में उनके पिताजी बैठे हुए हैं। एक चौधरी साहब नमस्कार। ये हैं हमारे नरेंद्र चौधरी जी। एक हम कह सकते हैं कि इन्हें गर्व है अपनी लड़की पे कि उनकी लड़की ने उन्हें
जाट समाज में नहीं, पूरी मतलब एक तरह से मानव समाज में, मतलब एक पूरे आप आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उस क्षेत्र में इनका जो गर्व से सिर ऊंचा और छाती चौड़ी इनकी लड़की ने कर दिया। तो ये कह सकते हैं कि मतलब उससे ज़्यादा सुख, अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे सामने कामयाब हो रहे हैं तुम्हारे जीते जी, तो उससे बड़ा सुख मैं किसी चीज़ को नहीं मान सकता। इसी चीज़ को लेते हुए उनसे बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, आपको पहले बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। तो आपकी जो लड़की ने सीए बन गई, तो उसके अपनी लड़की के बारे में 2 शब्द बोल दो आप। बस कांग्रेचुलेसन, मुबारक हो। तो लड़की ने मेहनत करी आपकी? मेहनत बहुत करी है। तो आपने शुरू से मतलब विश्वास दिखाया कि ये बन सकती है? विश्वास था तभी तो एडमिशन करा दिया। अच्छा, तो आप क्या व्यवसाय है आपका? मेरा कपड़े का व्यवसाय। तो आपने देखा कि एक मध्यम वर्गीय परिवार है और मतलब मीडियम क्लास फैमिली है, मगर उनकी लड़की ने उन्हें गर्व महसूस करने का मतलब एक तरह से उन्हें एक समय दिया है। वो गर्व कर सकते हैं कि हाँ, हमारी लड़की ने हमें एक ऐसी जगह ले जाकर खड़ा कर दिया जहाँ खड़ा होना इम्पॉसिबल था। तो अपनी लड़की को आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब एक वो कांग्रेचुलेसन। तो आप जैसे आपकी लड़की सीए बनी है, तो आपने मतलब भगवान से कुछ मांगा? हाँ जी, भोले बाबा से मांगा था जी कि ये सीए करेगी तो मैं गौमुख से केदारनाथ पे जल चढ़ाऊंगा। तो आपने देखा कि इन्होंने अपनी लड़की के लिए कितनी, ये जो कांवड़ यात्रा बहुत कठिन यात्रा होती है, गोमुख कहाँ और केदारनाथ कहाँ, पैदल यात्रा के जरिए जाएंगे। और मतलब चौधरी साहब, हम भी मिलेंगे आपको रास्ते में? बिल्कुल जी। तो हमने बोल दिया ना पहले कि जब आप पैदल यात्रा करोगे, कांवड़ यात्रा, फिर गाजियाबाद तक आओगे लेके? गाजियाबाद जब ये आएंगे तो हम भी इनको न्यूज़ में दिखाएंगे और वहाँ भी हम तब बोलेंगे कि ये जो कांवड़ यात्रा जो लेकर आ रहे हैं, ये अपनी लड़की के सीए बनने की खुशी में लेकर आ रहे हैं। हाँ जी। तो अभी आपने देखा कि हमने इन फैमिली मेम्बरों से बात की और जो आंचल है, जो सीए बनी है, हमने उनसे बात की और उनके कितने अच्छे विचार थे। उन्होंने यही संदेश दिया अपने मतलब जनरेशन के बच्चों को कि अपने जो मतलब एम है उस पर ध्यान रखो, इधर उस पर ही फोकस रखो, इधर उधर की बातों पर ध्यान रखो, जो बोल रहा है उसे बोलने दो। और जब तुम कुछ बन जाओगे तो जो वो खिलाफ बोलने वाले लोग हैं वही तुम्हारे सपोर्ट में आकर खड़े हो जाएंगे। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए आदि न्यूज़। धन्यवाद।